मंदिर में जहाँ जहाँ शिवलिंग है तो उनमें से कई एक में मुख दिखाई जाते हैं। शिवलिंग में जो मुख्य दरवाजा होता है उसके सामने एक मुख और आजू बाजू के दो मुख, तीन मुख है। परमात्मा शिव के तीन देवताओं की यादगार, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव ने जब सृष्टि रची तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, शंकर द्वारा पुरानी जर्जरीभूत पुरानी मान्यताओं वाली सृष्टि का विनाश किया और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना की। क्योंकि शिव तो ज्योति बिंदु है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो तीन मूर्तियों की स्थापना निर्माण करता है। पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और तीन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, माना तीन में प्रवेश करता है। आगे बोला है सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बाप माना बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। हम सब ज्योति बिंदु आत्मा है जिसकी यादगार में प्रकृति के मध्य में बिंदु लगाया जाता है, बिंदी, टीका। वास्तव में टीका है स्मृति में टिकने की यादगार। किसकी स्मृति में? अपनी आत्मा की स्मृति में टिकने की यादगार बिंदी है। प्राचीन मनीषियों ने ये परंपरा बनाई समाज में कि मस्तक में बिंदु लगाओ तो एक दूसरे को देखेंगे तो आत्मा ही याद आएगी, शरीर याद नहीं आएगा। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी प्राप्ति होती है। तो जैसे बिंदु बिंदु आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप होने के कारण, ज्योति रूप होने के कारण, ज्योतिर्मय होने के कारण ज्ञानवान होती है। उन आत्माओं का बाप भी परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु है। सिर्फ फर्क ये है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और शिव ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। लेकिन गीता में एक शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे वो शिव ज्योति बिंदु भी कोई तन में प्रवेश कर सकता है। किस में प्रवेश करता है? जरूर श्रेष्ठ आत्माओं में ही प्रवेश करता होगा। तो वो तीन विशेष देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन तीन देवताओं के द्वारा ही परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने। नहीं तो वो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में पूजा जाता है। तो पूछा है यहाँ बाप को ही याद करते हो, माना बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है उसको ही याद करते हो या कुछ और भी याद आता है? कुछ और भी, माना उसका जो कर्तव्य है शिव ज्योति बिंदु का, वो कर्तव्य तो साकार शरीर के द्वारा ही करेगा। ज्योति बिंदु कैसे कर्तव्य करेगा? पहला कर्तव्य तो है परमात्मा का ज्ञान सुनाने का। सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी मनुष्य मात्र को नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, पूर्व जन्मों को भूल जाती है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उस आत्मा का पार्ट ही ये तुरिया है कि वो आकर के सृष्टि पर हम मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का असली ज्ञान दे और हमको इस सृष्टि के बंधन से छुड़ाए। तो पूछा कुछ और भी याद आता है या सिर्फ आत्मा बिंदु बिंदु का बाप ज्योति बिंदु ही याद आता है? बोला बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना
तीनों की याद होनी चाहिए। परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, तो तीनों कर्तव्यों की याद होनी चाहिए। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई सृष्टि की पालना, क्योंकि साथ साथ सब इकट्ठा चलता है। क्या ऐसे भी नहीं कि सन 36 में परमात्मा शिव आया तो पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना ही करेगा, विनाश और पालना का कार्य नहीं करेगा? नहीं, बाबा ने बताया कि मैं जब आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, इसलिए तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती कहनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए शिव जयंती। मेरी बिंदी का नाम शिव है। 3 मूर्तियों के द्वारा जब मैं कार्य करने के लिए सृष्टि पर आता हूँ तो त्रिमूर्ति शिव जयंती कहा जाना चाहिए। तो तीनों कार्य इकट्ठे चलते, इसलिए बोला यज्ञ के आदि में जब स्थापना हुई तो सिर्फ स्थापना नहीं हुई, या स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। ये नियम है कि जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी करना पड़ेगा। नया मकान बनाया जाता है तो नया मकान तब तक नहीं बन सकता जब तक पुराना मकान गिराया न जाए। कुछ गिराना होता है तो कुछ बनाना होता है, और जो बनाया है उसकी साथ साथ पालना भी करनी पड़ती है। तो इसलिए बताया तीनों कार्य इकट्ठे चलते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे की रहेगी ना। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहले बुद्धि में कंस्ट्रक्शन होगा। नई दुनिया की प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन पहले बुद्धि में होगा, बुद्धि में सारा खाका खींचेगा। मकान भी बनाते हैं तो पहले बुद्धि में खाका खींचा जाता है। तो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। किसकी याद रहनी चाहिए? जो नई दुनिया स्थापना करने के लिए आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है, उसकी याद रहना बहुत जरूरी है। वो योग से, योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर के राज करें। ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई ये है। वो तो पढ़ाइयाँ छोटी मोटी हैं, अल्पकाल की हैं, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाली हैं। चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे बैरिस्ट्री की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है। ये जन्म जन्मांतर की पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई परमात्मा एक ही जन्म में आकर के पढ़ाता है। इसलिए बोला ये सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान, सभी पढ़ाइयों से ये ऊंच पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने और बनाने की पढ़ाई। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं, वो तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए हैं। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी भी पढ़ाई मनुष्य पढ़ाता है, मनुष्य गुरु पढ़ाता है जो अगले जन्म के लिए वो पढ़ाई चले। ये तो एक ही गीता का ज्ञान है। गीता में भी लिखा हुआ है, संस्कृत की गीता में क्या लिखा है कि जो भी पुरुषार्थ किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई का पुरुषार्थ ऐसा ही है। कोई इस जन्म में पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ भी दे तो अगले जन्म में जाकर के वो अपने संस्कार ले जाएगा। दूसरा जन्म लेकर के जब वो पढ़ाई पढ़ेगा तो भले लास्ट में आवेगा, फिर भी पास में जाएगा। इसलिए बताया पढ़ करके फिर उसका फल यहाँ ही पाएंगे। जैसे उन पढ़ाइयों में यही पढ़ाई पढ़ते हैं और यही उसका प्रारब्ध भोगते हैं, तो ऐसी ये भी पढ़ाई ऐसी है, ईश्वर जो पढ़ाता है इसी जन्म में नर से नारायण बनाता है।
इसी जन्म में इस पुरानी सृष्टि को चेंज करके नई सृष्टि बनाकर जाता है। दुनिया के जितने भी धर्म स्थापन होते हैं वो सब 60-80 साल के अंदर ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल से ज्यादा मनुष्य की एज भी नहीं होती। तो परमात्मा भी सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर सारा ही परिवर्तन करके जाता है, सारा ही सारी पढ़ाई पढ़ा के जाता है। पढ़ करके फिर उनका फल यहाँ पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है क्या? ताकि कोई ये आस न रह जाए कि हमें यहाँ का यही भोग लें। नई दुनिया में तो मिलेगा, लेकिन नए जन्म में नहीं कहा जाएगा। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा तो इसी जन्म में, लेकिन इसी जन्म में हम नई दुनिया स्थापन कर लेंगे परमात्मा स्वयं की श्रीमत से। वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी तो संगम युग है। आज ही कलयुग की पुरानी दुनिया और आज ही आने वाली है सतयुग की नई दुनिया, दोनों का मेल वो संगम कहा जाता है। अभी अभी हमारी बुद्धि में नई दुनिया की बातें बैठती हैं और अभी अभी पुरानी दुनिया की बातें हमको आकर्षित कर लेती है, तो हमारे लिए ये संगम युग हो गया। संगम युग है, नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है, राज्य यहाँ नहीं करना है। ये भी इशारा दे दिया, तुम ब्राह्मणों को यहाँ सेवाधारी बनना है, किसी के ऊपर राजा ही नहीं चलानी है। ब्राह्मण तो होते ही है सेवाधारी, राजा ही चलाने की अभी बात नहीं। जब नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाए, जब ब्राह्मणों का वो संपूर्ण नया संगठन स्थापन हो जाए, जिसकी यादगार है 108 की माला। 108 विशेष सिद्ध आत्माओं ने सारे विश्व को कंट्रोल किया था राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके। वो 108 आत्माओं का जब संगठन तैयार हो जाए, जो एक ही स्नेह के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक ज्ञान के सूत्र में बना हुआ हो, ऐसी 108 आत्माओं का संगठन सारे विश्व को जब कंट्रोल करता है कयामत के समय में, उस समय वो नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो हमको यहाँ राज्य नहीं करना है जब तक हमारी राजधानी स्थापन न हो जाए। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में भी याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इम्प्योर दुनिया का विनाश जरूर होगा। कब होगा विनाश? जब हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी कर्मेंद्रियों में वो पवित्रता के संस्कार समा जाए, जो देवताओं के संस्कार होने चाहिए। जैसे ही हमारे अंदर ये अभ्यास पक्का होगा, वैसे ही तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा, जरूर होगा। तभी तो पवित्र नहीं बनेगी। ऐसे नहीं 500-600 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है तो सारे ही पवित्र बन जाएंगे, नहीं। नई दुनिया होगी तो दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी होगी। सिर्फ 9 लाख ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो भारतवर्ष में 9 लकाहार के रूप में गाई जाती है। शास्त्रों में 9 लाख सितारों का गायन है। वो है आसमान के सितारे, जड़ सितारे, और हम बच्चे आत्मा रूप में हैं चैतन्य सितारे 9 लाख, जो 9 लाख सितारे परमात्मा के गले का हार बनते हैं। ये विशेष पढ़ाई पढ़ करके। तो तुम बहुत थोड़े से बच्चे हो, कहाँ 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि और कहाँ 9 लाख नई सृष्टि, तो तुम बहुत थोड़े हो। जिनमें ताकत है पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने की, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो सूर्य तो जड़ है, वो चंद्रमा तो जड़ है। जरूर उनकी मानिंद कोई ज्ञान सूर्य भी हुआ है, जिसके लिए गीता में कहा है कि भगवान ने आकर के जब ज्ञान दिया तो सबसे पहले सूर्य को दिया। क्या वो आग का गोला, जड़ गोला जो हमें दिखाई पड़ता है,
वो जड़ बोला क्या ज्ञान लेता है? नहीं। कोई ज्ञान सूर्य के मानंद कोई आत्मा है, राम वाली आत्मा, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है, वो राम वाली आत्मा ही उस ज्ञान सूर्य के पार्ट को बजाने वाली है। और कोई चंद्रमा के रूप में भी पार्ट बजाने वाली है, वो है कृष्ण की सोल। इसलिए उनके नाम के आगे लगाया जाता है चंद्र, सूर्य और चंद्र। राम के आगे क्या लगाते हैं? रामचंद्र और कृष्ण चंद्र। चंद्र क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो आत्माएं चंद्रमा के रूप में 16 कला संपूर्ण बनने वाली होती है। परमात्मा ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ एक ही आत्मा को अपने समान बनाता है, वो है राम वाली सूर्य, जिसे जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर शंकर के रूप में जिसको कहा जाता है, वो सूर्य की मानंद तेज पुंज वाला है। तो तुम्हारे में नंबरवार ताकत वाले हैं, कोई सूर्य है, कोई चंद्रमा है, कोई सितारे हैं, कोई सप्तऋषि है, कोई ध्रुव तारा है। ताकत तो हर बात में चाहिए। ये है ईश्वरीय माइक, इनको योग बल की माइक कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइक, और ये है रूहानी माइक। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों माँ में कम याद करो। कल्प माना हर 4 युगों के बाद जो आवृत्ति पूरी होती है उसको कल्प कहा जाता है। माना हर 4 युगों के बाद कलयुग के अंत में परमात्मा से इस सृष्टि पर आता है और एक ही शिक्षा देता है, बच्चे माँ में कम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बने। ये बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान करने की बातें हैं। जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए, उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठी। क्या मुसलमानों में ये मान्यता है कि एक ही जन्म होता है, उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब कयामत में जाकर के फिर जगेगी, तब तक कब्र दाखिल रहती है। अंग्रेजों में भी यही मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, सिर्फ एक ही जन्म होता है। तो ये नॉलेज क्रिश्चियंस और मुसलमानों की बुद्धि में उतनी नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि वो तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो जो बच्चे पुनर्जन्म को मानते हैं उन्हीं की बुद्धि में ये नॉलेज बैठेगी। क्योंकि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो 84 जन्मों के बारे में जानकारी रखने के लिए आतुर होंगे। जिन्होंने रसगुल्ला पहले कभी खाया है वो रसगुल्ले के लिए आतुर होगा, जिसने खाया ही नहीं वो उसके लिए आतुर क्यों होगा? तो जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, जो 84 के चक्र में आए हैं, पूरा चक्र जिन्होंने लगाया है, वही 84 जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। जो 84 जन्म लेने वाले हैं, जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, सत्युग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक का पार्ट बजाने वाले हैं, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर उनसे पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें, समझेंगे ही नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है। मात में जो सतो प्रधान थी वो फिर समूह प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, अथवा बाप से कल पहले भी हमने ये वर्षा लिया है, ये हम कैसे समझे, वो तो फिर जिनको संशय ऐसे पैदा होंगे वो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ही है, कल पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। ये है भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, थोड़े पास होते हैं, पास भी नंबर वाली होते हैं। तो ये भी पढ़ाई है। जरूर जो जगत का गुरु सदगुरु है वो इस सृष्टि पर कभी आया होगा पढ़ाई पढ़ाने। वो तो सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त,
वो एक है, एक ओंकार सदगुरु अकाल। तो जब सदगुरु एक है तो बाकी गुरु क्या हो गए? सत्य माना सच्चा, सच्चा गुरु तो एक है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए। माने सच्ची पढ़ाई पढ़ाने वाला वो सच्चा बादशाह तो इस सृष्टि पर एक ही बार आता है। वो जब पढ़ाई पढ़ाता है तो उसकी पढ़ाई में बहुत से फेल भी होते होंगे, बहुत से पास भी होते होंगे। कोई फर्स्ट क्लास पास होते हैं तो उनकी विजय माला बनती है, जो माला हर धर्म में घुमाई जाती है। हर धर्म के लोग जो है उस माला के मणकों का स्मरण करते हैं। कोई ऐसा धर्म है नास्तिकों को छोड़ करके जो माला का सिमरण न करता हो? हर धर्म में मान्यता है, लेकिन बेचारे जानते नहीं कि हम किसकी यादगार में ये माला के मणके घुमाते हैं, स्मरण करते हैं, फिराते हैं। अब बाप आकर के हमको बताते हैं ये सब तो बच्चों के नंबरवार पास होने की यादगार 16,108 की भी माला है, वो सेकंड क्लास पास होने वाले बच्चों की यादगार है। तो जो होशियार हैं वो तो पढ़ करके फिर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाने वाला है, वो ही कह रहा है मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। तो पढ़ने वाले बच्चे फिर क्या ये कहेंगे कि हम राजा बन गए या हम राजा हैं जन्म जन्मांतर के, इसलिए हमारी बात मानो? नहीं। बाप कहते हैं मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको ये भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप करते हैं। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुँचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। क्या ईश्वर आता है तो ईश्वर का पैगाम, ईश्वर का संदेश दूसरों तक पहुँचाने वाले नंबरवार हैं, जिसके आधार पर माला में नंबर बनते हैं। जो जितनी सेवा करता है ईश्वरीय सेवा, वो उतना ही ऊंची मर्तबा पाता है। तो संदेश देना, ये पैगाम देना है तो एक ही बात। उन धर्म पिताओं को पैगंबर कहा है, उन धर्मों में जैसे क्राइस्ट हुआ, मोहम्मद हुए, तो उनको पैगंबर कहा गया कि खुदा का पैगाम लेकर के आए। वास्तव में सच्चे सच्चे पैगंबर, खुदा का पैगाम सच्ची में पहुंचाने वाले तो तुम बच्चे हो, पैगंबर हो। तुम पैगाम पहुंचाते हो। कोई कम पैगाम पहुंचाते हैं, कोई ज्यादा पहुंचाते हैं। जो बड़ा पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे, उनको महारथी अथवा महावीर कहा जाता है। कोई घोड़े सवार होते हैं, कोई प्यादे होते हैं। जो प्यादे होते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। माने कोई थोड़ों को संदेश देते हैं, कोई ज्यादा को संदेश देते हैं, कोई ज्यादा को संदेश दे करके लाइक बनाए देते हैं। कोई ऐसे होते हैं तो थोड़ों को संदेश देते हैं लेकिन उनको आप समान भी नहीं बना सकते, तो वो फिर प्यादे की लिस्ट में चले जाते हैं, प्रजा बन जाते हैं। तो इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती है जो ऊंच पद पाने वाले हैं। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता है, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसना चाहिए? क्यों न बाप से अमृत लेकर के अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हूँ जो कोई हमको बांध करके रखे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को बंधनों से छुड़ाया। रड़ी हमारी हाथ पांव बांधे, तालों में बंद किया, तो भी तुम छूट गए। बांधने वाले हाय हाय करके बैठ गए। इस समय की बात की, सन 47 की। ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना तो सन 36 में हुई थी सिंध हैदराबाद में। जब कन्या माताओं को साक्षात्कार होते थे, सत्संग में जाती थी, तो जो उनके घर वाले थे उनको बांध देते थे, तालों में डाल देते थे। लेकिन सन 47 में ऐसा करिश्मा हुआ
कि तालों में डालने वाले वो पता नहीं चला कहाँ चले गए और वो सब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होकर के कराची में आकर के बाबा के पास इकट्ठे हो गए। तो बोला कितनी रड़ियां मारी, हाय हाय करके आखिर में बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या ये दुनिया वाली दुनियादारी का ये काम करना बैठ करके करना है। वो मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। तो तुम हो मौला के मस्ताने, तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्ति हो रही है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं, नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत नीचे। अभी हम मौलाई मस्ती में हैं, मौलाई मस्त बने हैं, बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं। बुद्धि भी समझती है, बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तो बच्चों के दिल में तात लगी हुई है। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और बाप भूल जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? दुनिया में तो दुनियावी चीज को जिन आंखों से देखते हैं वो दुनियावी चीजें याद रहती है, और यहाँ हम बाप से पढ़ाई करते हैं इतनी ऊंची, और बाप को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और फिर बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया के प्रभाव में आकर के बाप को क्यों भूल जाते हैं? कारण क्या है? यहाँ जितना नशा करता है उतना बाहर में जाकर के क्यों नहीं याद रहता? क्यों भूल जाता है? तुमको भूलना तो नहीं चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठते भी भूल जाते हैं। तो कारण बताओ क्यों भूल जाते हैं? कोई तो नहीं भूलते हैं और कोई भूल जाते हैं, मोस्टली भूल जाते हैं। कारण क्या हुआ? हाँ, पूर्वजन्मों के संस्कार कोई के हैं जो रामकृष्ण की आत्माओं के साथ उन्होंने 84 जन्म बिताए हैं, जो हीरो हीरोइन का पात्र बजाने वाली आत्माओं के साथ अनेक जन्म रहे हैं। तो वो हीरो हीरोइन के थ्रू परमात्मा शिव जब आकर के ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को गहराई से धारण करती है, अमल करती है उस ज्ञान के ऊपर और भूलती नहीं है, अभूल बन करके रहती है। तो इससे साबित होता है कि इन आत्माओं के अनेक जन्म उन आत्माओं के साथ हुए। इसलिए ये प्रश्न किया कि सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। जितना यहाँ नशा करता है उतना बाहर में क्यों भूल जाता है? तो जवाब क्या आया? जवाब मुरली में ही दिया है, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। तकदीर पूर्व जन्म से कनेक्टेड है या इसी जन्म में कनेक्टेड? इसी जन्म की बात है। तकदीर तो पूर्व जन्म के कोई कर्म है, कोई ने ऐसे कर्म किए हैं दुष्ट कर्म जिससे बाप से माता से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्य के माता पिता हैं, जगतम पितरम बंदे, माता पिता हैं शंकर पार्वती वाली आत्माएं, उनसे बिछुड़ जाते हैं दुष्ट कर्म करने के कारण, और कोई नजदीकी बने रहते। तो जो जन्म जन्मांतर नजदीकी आत्माएं रही हैं उनको नहीं भूलेगा, लेकिन वो संख्या में बहुत थोड़ी है, बहुत बिरली आत्माएं हैं जिनको याद रहता है। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकता है। बाप कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये वान चली हुई है पहले की। बाबा का संकल्प है, क्या संकल्प है? कि हाथ डाले, उंगली रखे और संदेश सारी दुनिया में फैल जाए। ऐसी मशीनें तैयार हो तो कौन सी होगी ऐसी मशीन? उस समय तो नहीं थी इंटरनेट सेवा। तो बोला बाप कहते हैं जल्दी जल्दी करो। ये भी बात समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। कैसे बच्चों को पकड़ती है? जो अच्छे अच्छे कहे जाते हैं उनको ही माया नाक और कान से पकड़ लेती है। नाक और कान क्यों कहा?
मुरली में बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। जो गुरु आया उसने सुनाया। अब गुरु तो जितने हैं वो सब विकारी, सच्ची ही विकारी है। तो विकारों से प्रभावित होकर के शास्त्रों से इंटरप्रिटेशन करते रहे और अपने स्वार्थ वश उसका एक्सप्लेनेशन किया। जिसने जो सुनाया वो हम सत्य वचन महाराज करते रहे, इसलिए नीचे गिरते गए। बाप कहते हैं अब ये कानों से सुनो मत, सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। मैं जो डायरेक्ट आकर के तुमको पढ़ाता हूँ, मेरी बात सुनो। अनेकों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को माया के तूफान बहुत आते हैं। जब बहुत तूफान आते हैं तो फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करते। छिपा लेते हैं, बात को बात पूरी बताते नहीं है। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, इसलिए पूरी बात भी नहीं बताते। कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राज। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। क्या स्कॉलरशिप पाने का सारा मदार किस बात के ऊपर आ गया? जो अपना सच्चाई सफाई से पूरा पोता मेल बाप को देता है, तो ऐसे बच्चों पर बाप बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि बाप सतगुरु है, सत्य युग की स्थापना करता है, सत्य नॉलेज देता है, तो उसको सच्चाई बहुत प्रिय है। शैतानी दिल चल न सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। क्या कहा? क्या साक्षात्कार करते हो? ब्रह्मा को भी किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। क्या कहा? ब्रह्मा भी ब्रह्मा कब बने? जो संसार में उनका गायन हो। गायन पूजन यादगार ये अंत समय के हैं या आदि के पुरुषार्थ के हैं। जो चित्र बनते हैं वो चरित्र जो देवताओं के चित्रों में दिखाए गए हैं वो अंत समय की यादगार है, संपन्न स्टेज की यादगार है, या आदि में जो पुरुषार्थ किया है, मध्य में पुरुषार्थ किया उसकी यादगार, अंत समय की यादगार। अंत समय में जब परिपूर्ण स्टेज होगी तब वो चित्र बनते हैं, तब वो शास्त्र बनते हैं, तब वो गायन होता है, तब उनका पूजन होता है। तो ब्रह्मा का जो इतना गायन होता है, चित्र मिलते हैं, इस ब्रह्मा को बनाने वाला कौन है? जरूर शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। ब्रह्मा जैसे गुणवान याद नहीं करेंगे तो नहीं बने। किसको? शिव बाबा को। शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है। शिव बाप कहा जाता है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो सिर्फ बाप है, दूसरे संबंध नहीं है उसके साथ। लेकिन वही ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है और संसार में शिव शंकर भोलेनाथ के नाम से गाया जाता है, तब उसके साथ है हम बच्चों के, आत्माओं के सब प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए? क्या गायन है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा चमेव तुमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे बोलते हैं ना। माने तुम मेरे सब कुछ हो। तो शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, तो माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना। वो खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लूट पानी बना दिया। समझना चाहिए लूट पानी होने से हम बात की सर्विस कर नहीं सकेंगे। अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। तीसरा ये अभिमान है तब तो जलते हैं ना। राम का चित्र छोटा बनाया जाता है। रामलीला करते हैं तो राम को छोटा बनाते हैं और रावण को बहुत बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्या दिखाने के लिए? चित्रकार ने शास्त्रों में जो चित्र बनाए हैं वो क्या दिखाने के लिए रावण को बड़ा और राम को छोटा दिखाया? यही दिखाने के लिए कि राम को देहवान नहीं है और रावण को बहुत भयंकर देहवान होता है। तो देहवान है तब तो जलते हैं।
रावण को जलाया जाता है। तो रावण की आत्मा को जलाया जाता है क्या? आत्मा तो अविनाशी, किसको जलाया जाता है? हृदयवान को जलाया जाता है। तो वो अवस्था नहीं है, याद का वह जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म कर देती, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाती, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते, थोड़ी बात में झट लून पानी को पड़ते, बात समझाते, देह अभिमान के कारण ही तुम लून पानी होते हो, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा नूद है, जो कुछ देखते हैं कल पहले में सब ड्रामा चलता रहता है। क्या क्या नियम है? जैसे अंग्रेजी में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री रिपीट होती है। हिंदुओं का जो शास्त्र है रामायण है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। हर त्रेता युग में राम का इसी तरह जन्म होता है। मतलब क्या हुआ कि जो चीज जहाँ से आती है अपना पूरा सर्कल काट करके फिर एक दिन वहीं पहुंचनी जरूर है। दुनिया के अणु का यही नियम है, तो आत्माओं का भी यही नियम। आत्माओं का भी 84 जन्मों का एक सर्कल है, 84 जन्मों का पाठ बजा करके आत्मा फिर उसी चक्कर को काट करके अपने उस परम धाम में, जो परमात्मा का धाम है, वहाँ पहुंचती है वापस, और वहाँ से फिर पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर आती है। अनेक जन्म लेती है, अनेक जन्मों में पाठ बजाते बजाते आत्मा नीचे गिरती है। कलियुग में पूरी पतित होने के बाद फिर परमात्मा बाप आते हैं और पतितों को पागल बनाते, पावन बनाते, फिर वापस अपने परम धाम ले जाते। तो जो चीज जहाँ से आती है वहाँ वापस जरूर जाए, चाहे आत्मा हो चाहे कोई भी चीज। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तत्व प्रधान, तत्व सामान्य, रजो या तमो। मकान हो, दुकान हो, कोई चीज हो, कोई पदार्थ हो, हर चीज को 4 अवस्थाओं से पसार होना है। तमो प्रधान की बात फिर नया तत्व प्रधान हो, तो ये चक्र है सृष्टि का, इसमें ये विशेषता है, ये कल्प कल्प ये आवृत्ति होती रहती है। कल पहले में सब ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा को खुशखबरी भी लिखते हैं। तो ये नीचे ऊपर होता रहता है। क्यों? इसके लिए बोला है बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना आए। माना पिछले जन्मों में हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, परमात्मा बाप जब आते हैं तो उन सब कर्मों की आवृत्ति होती है, शूटिंग पीरियड, वही रिहर्सल चलती है, वही रिकॉर्डिंग होती है, जैसे हमने अच्छे बुरे कर्म किए हों। अगर पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं कभी, तो जो समय की सुई उस स्थान पर पहुंचेगी, उस रिहर्सल के पीरियड पर, तो हमारी अवस्था अच्छी रहेगी, हम बहुत अच्छी सर्विस करेंगे। हमारी सर्विस से दूसरी आत्माओं को कल्याण होगा, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। और जब हमारी अवस्था खराब होती है तो हम तो रोते पीटते हैं कि पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता, अवस्था खराब हो रही है, दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपने को दोष देते हैं और सर्विस भी करते हैं, उल्टा पलटा बोल करके अवस्था नीचे उतर जाती। तो ये सभी के ऊपर ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, खुशखबरी लिखते हैं, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। इसलिए क्या गीत बताया बाबा ने, भक्ति मार्ग में जो पुराने गीत हैं वो सब इसी समय संगम युग की यादगार। कौन सा गीत है? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती, अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते, कई मर भी जाते,
इसलिए जहाँ भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। क्या ये तुम्हारा युद्ध का मैदान है? युद्ध के मैदान में जो सिपाही होते हैं वो मार्शल से जो कनेक्शन रखते हैं तो उनको टाइम टू टाइम सहयोग भी मिल जाता है, लेकिन ये हमारा बुद्धियोग का कनेक्शन है। अगर हम बुद्धियोग का कनेक्शन बाप के साथ हर जगह नहीं रखेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, कोई भी सोसाइटी में चले जाएं, सारी दुनिया का कल्याण करना है, डरने की तो बात ही नहीं कि ऐसे माहौल में हम जाएंगे तो हमारी अवस्था खराब हो जाएगी। नहीं, माहौल कैसा भी हो, व्यक्ति कैसे भी हो, लेकिन हम बाप की याद में रहेंगे तो हमको मदद तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस करने के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं यहाँ वालों से भी बहुत पीछे हो सकते हैं। क्या कहा? माउंट आबू में ये मुरली चल रही थी और वहाँ क्या बोला बच्चों के सामने? जो घर गृहस्थ में बाहर रहते हैं, तुम तो यहाँ अंदर रहे पड़े हो माउंट आबू में आश्रम बना करके। क्या बोला? तुम तो यहाँ अंदर रहे पड़े हो, लेकिन जो घर गृहस्थ में रह करके ये पुरुषार्थ करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वो यहाँ वालों से भी बहुत पीछे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है तो भी तीखे चले जाते हैं। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पार्ट चलता चला आया। क्यों? बाहर वाले तीखे क्यों चले जाते हैं? इसके लिए शास्त्रों में क्या मिसाल दिया हुआ? एकलव्य का क्या कारण हुआ? उसका नाम क्या पड़ा? काम के आधार पर नाम पढ़ते। एकलव्य, वो एक को इतना प्यार करता था कि उस सदगुरु की याद से वो पांडवों से भी ज्यादा तीखा चला गया बाण चलाने में। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में मुख्य बात, मुख्य सब्जेक्ट है याद। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पास चलता है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ? वो तुम्हारी बुद्धि में है सारा ज्ञान। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। क्या कहा? जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। दादा माना कृष्ण की सूर्य, कृष्ण बच्चा। राम बाप को कहा जाता है, माने राम वाली आत्मा सूर्य और कृष्ण वाली आत्मा उससे पैदा होने वाली उपग्रह। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते हैं। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ बच्चे हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। किनका? जो बच्चे साफ दिल होते हैं उनका मूड कभी बाप के सामने आकर के आप नहीं होगा। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। शकल जैसे चूहे मिसल बन जाती है। माया ने इस समय सबको चूहरा बनाई दिया। कैसे भी हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है, जन्म जन्मांतर बुलाते आए, ये पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। बाप कहते बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। क्या कहा? आत्मा ही नहीं साफ हो जाएगी ज्ञान सुनते सुनते। क्या होगा? मुझे अगर याद करोगे तो तुम्हारा ये शरीर रूपी वस्त्र भी कंचन काया हो जाएगा। जिसके लिए सन्यासी मिसाल तो देते हैं सर्प का, कि जैसे सर्प खल त्यागता है, ऐसे मनुष्य भी अपना शरीर छोड़ दे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सर्प जिंदा रहता है या मर जाता है। वो तो जिंदा रहता है। तो जिंदा रहता है का मतलब जब नई सृष्टि का आवर्तन होता है तो कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो योग बल के आधार पर जब अपना शरीर छोड़ेगी तो सिर्फ बुद्धि योग से इस शरीर की स्मृति छोड़ देंगी, देह भान को छोड़ेंगी। बाकी शरीर छोड़ने की बात नहीं होगी। वो इस शरीर से ही कंचन काया बन करके नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे। तो बात कैसे? मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं हो सकता। क्या कहा? जो इसी जन्म में अपने कपड़े को साफ करके
नई सृष्टि में प्रवेश नहीं करेगा उसके जन्म कम हो जाएंगे। वो श्रीमत पर न चलने वाली आत्माएं हैं, कमजोर आत्माएं। जो कमजोर आत्माएं हैं वही फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे धर्मों में। क्योंकि पहले तो एक ही धर्म था, अनेक धर्म तो नहीं थे। भारतवर्ष में ही एक धर्म था, देवता धर्म, सनातन धर्म। तो वो कच्ची आत्माएं बाद में भारतवासियों को धोखा देकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रहती है और भारतवासियों की जनसंख्या कम होती जाती है, दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि उन धर्मों में व्यभिचार पनपता है और भारतवासियों में व्यभिचार को बहुत बुरा माना जाता है। तो श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ होता नहीं, इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। क्या कहा? जो भी दूसरे धर्म की आत्माएं इस ब्राह्मण धर्म में घुसी हुई है, उनका हक क्या होगा? वो श्रीमत को कभी नहीं पकड़ेंगी, वो फिर भी देहधारी गुरुओं के आधार पर चलेंगे। दीदी ने ऐसा कहा, दादा ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। और जो बाप के बच्चे होंगे वो श्रीमत के आधार पर चलेंगे, उनका कपड़ा साफ होगा। बाप तो दिन रात इस बात पर ही जोर देते हैं। अपने को आत्मा समझो। देवभान में आने से ही तुम गुटखा खाते रहते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो उतना खुशनुमा होते जाते हो और तुम्हारा हर्षित मुख बनता जाता है। क्या कहा? जितनी ऊंची स्टेज बनेगी याद में उतना खुशनुमा चेहरा बनेगा, और जितना देह और देह के संबंधियों की याद आएगी, मिट्टी की याद आएगी, उतना चेहरा मुरझाइश वाला चेहरा बनता जाएगा। बाबा जानते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो कैसे अंदर से गल रहे, देह अभिमान की आग जैसे गलाए रही है। समझते नहीं ये बीमारी फिर कहाँ से आई, कहाँ से आई? देह अभिमानी की बीमारी कहाँ से आई है? अरे जो पिछले जन्म लिए हैं उन जन्मों में जो देहभान का सुख भोगा है, दूसरों को दे दिया है और खुद सुख उठाया है, कोई देहभान जो है वो इस समय शूटिंग में हमारी रील में आ जाता है, वो हमको दुख देता है। बाबा जानते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो कैसे गल रहे। बाप कहते हैं देह अभिमान से ये बीमारी आती, देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। क्या कहा? ये प्रैक्टिस बताइए कि भ्रकुटी के बीच में अपने सितारे को याद करो, दूसरों को भी देखो तो सितारे को देखो, उनके पूरे शरीर को, देह को मत देखो। ये प्रैक्टिस जब पक्की हो जाएगी जिनकी, तो उनकी बीमारियां भी कम होने लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भक्त पूछते हैं यह रोग हमको क्यों लगा है? बाप कहते हैं ये देह अभिमानी की बीमारी ही ऐसी जो अनेक रोग पैदा कर देती है। अपने को जितना हम देह के रूप में देखेंगे, दूसरों को जितना हम देह के रूप में देखेंगे, उतनी ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही। बहुत अंदर में जलते हैं। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बीमारी छोड़ती ही नहीं। श्रीमत पर न चल अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ करके गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार देती है। क्या? विकारों में जाने से देह अभिमान की बीमारी से विकार आते हैं, विकारों में जाने से बुद्धि एकदम मारी जाती है, फिर संशय बुद्धि बन पड़ती है। भगवान को बुलाते हैं कि आकर के हमको पत्थर बुद्धि से बारह बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसों की क्या गति होगी? क्या ऐसों की है? 63 जन्म बुलाया कि ये भगवान आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, और भगवान जब आता है तो भगवान बाप को पहचानते भी है।
बाबा बाबा भी कहते हैं और फिर बाद में विरोधी बन जाते हैं। उनकी क्या गति होगी? एकदम गिर करके पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि का कौन सा मिसाल? अहिल्या आई ले आ, कहा? भगवान की सभा में। ऐसा लगाव लगता है देहधारियों के साथ कि जिनको जानती है कि ये विकारों को छोड़ने वाला नहीं है, बहुत महाविकारी है, उनको भी मोह के वशीभूत होकर के आश्रम में लाकर के बैठा देती, बिना कुछ समझाए बुझाए। पहले क्या करना चाहिए? ऐसी आत्माओं को समझाना चाहिए, ज्ञान सुनाना चाहिए, ज्ञान सुना करके भू भू करके फिर लाना चाहिए। तो अहिल्या को दिखाया है, पत्थर बन गई। अब कोई आदमी पत्थर थोड़ा ही बन जाता है, क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई। जब ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं ज्ञान में चलने वाले, तो बाबा चाहे जो भी अच्छे से अच्छे पॉइंट ज्ञान की सुनाता रहे, उनकी बुद्धि में ज्ञान गहराई से बैठता नहीं। अभी भाई पूछ रहे थे, ये ब्रह्मा कुमारियां समझती क्यों नहीं? कितना क्लियर ज्ञान है, एडवांस तो है कि नहीं? अभी चले गए हैं? हाँ, तो बात का जवाब मुरली में आया। हाँ, ये जवाब आया कि कोई ऐसे होते हैं कि श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, एकदम गिर करके पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठिए, खुशी रहनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। चौथा पेज। इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच होती है क्या? पढ़ाने वाला जब इतना ऊंचा है तो पढ़ाई भी तो सबसे ऊंची होगी ना। ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। दी बेस्ट तो ये है पढ़ाई, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देती। माया उनको नाक और कान से एकदम काट लेती है। क्या? इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान भगवान से आता है और बाकी मनुष्यों से सब अज्ञान आता है। मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ सुनाया वो सुनाए के शास्त्र बनाए के दुनिया नीचे गिर गई। और परमात्मा बाप एक ही जन्म में आकर के डायरेक्ट मुख से जो सुनाते हैं उसको सुन करके दुनिया नरक से स्वर्ग बन जाती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया एकदम नाक कान से काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है। किसका? माया रावण का। तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात बनती है। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। किससे? माया। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, लेकिन इम्पॉसिबल। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो लक्ष्मी नारायण के पद कैसे पाएंगे? उनके लिए तो पुरुषार्थ करना ही फालतू है। जो बाप की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते, थक करके फिर फां हो जाते, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर के गिरते। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने हमको नाक से पकड़ा हुआ है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या? आदमी को जब ज्यादा खुशी करती है फिर तो खाना पीना सब भूल जाता है। दुकान में ग्राहक जब बहुत आते हैं, कमाई बहुत होती है, तो कभी उनको थकावट होगी ही नहीं। किनको? दुकानदार। बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है। कौन सा धन है? परमात्मा का अथाह ज्ञान धन मिलता है। तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी चलन है, हमारी चलन ज्ञान के अनुसार है या अज्ञानियों में चले। समय बहुत थोड़ा है। क्यों? क्या मुसीबत आने वाली? जैसे अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं,
ये नाना चाचा काका ताऊ जो तुमसे देख रहा है, ये सब मरे पड़े हैं, ये इनको जिंदा तू न समझ। तो ऐसे ही जैसे महाभारत के काल में दिखाया गया है कि यादवों के पेट से मूसल निकले और उन्होंने मूसलों से आपस में अपने कुल का भी संहार किया और सारी दुनिया का संहार कर दिया। तो यादव कोई दूसरे नहीं है, ये रूस और अमेरिका रूपी यादव है जिनके बुद्ध रूपी पेट से मूसल निकले, मिसाइल से निकले हुए। इन मिसाइल से वो सारी दुनिया को खलास कर देंगे, सारी दुनिया भस्म होने वाली है, बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है। इसलिए बोला समय बहुत थोड़ा है। ये एटमिक एनर्जी हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बनी हुई है। अकाल मृत्यु की भी जैसे रेत है, ऐसे अकाल मौत होगी। देखो अभी पीरू में क्या हुआ, पीरू नहीं टर्की में, टर्की में क्या हुआ, एक बार नहीं हुआ फिर दूसरी बार हो गया। अभी एक बार का संभाल नहीं पाया तब तक दूसरी बार शुरू हो गया। अभी उड़ीसा में क्या हुआ, अकाल मृत्यु की भी जैसे रेत है, चारों तरफ मौत ही मौत मंडराएगा। अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहती है कहीं कहीं, तो लोग समझते हैं ऐसा तो होता ही चला आया। लेकिन लास्ट में जब पूरा होगा, कमोर को आग लगेगी, तब आंखें खुली तो क्या विशेषता हुई। एक्सीडेंट आदि देखो अभी कितने होते रहते हैं, ये सब हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। अभी तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं, बरसात जोर से पड़ेगी, चारों तरफ बाढ़ आएगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। तो अब समझो माया मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं एटमिक बम्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। 2 विश्व युद्ध हो चुके, 100 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए, 2 विश्व युद्ध हो चुके, तो तीसरा विश्व युद्ध असंभव है क्या। जब 2 विश्व युद्ध हुए तो दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनी थी, उनमें तो कोई ताकत ही नहीं थी जैसे, फिर भी हिरोशिमा नागासाकी के लोग आज भी बड़े बड़े कड़ाए रहे हैं, उनको सफा नहीं मिल रही है। और अब तो हजारों हजार मेगावाट के हजारों की तादाद में एटमिक एनर्जी बनी, एटम बम बने पड़े। तो 2 विश्व युद्ध इतने वर्षों में हो चुके, 100 वर्ष के अंदर ही, तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता। अगर एक देश का भी, एक व्यक्ति का भी माथा खराब हो गया तो दूसरे देश चुपचाप नहीं बैठेंगे, समझते भी हैं एटमिक बम्स की लड़ाई छिड़ जाएगी, फिर क्या होगा। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, लड़ाई छिड़ ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।